जब भी शेयर बाजार का नाम आता है तो लोगों की सोच अलग अलग तरह से काम करना शुरू कर देती है। कुछ लोगों की सोच में यह आता है कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है जहां पर हमने कैपिटल लेकर जाना है और सिर्फ उस कैपिटल को जीरो करके आना है। लेकिन कुछ लोग जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही जानते हैं, उनको पता है कि शेयर मार्केट एक तरह का बिजनेस मार्केट है। अगर हम यहां पर एज अ परफेक्टली वे में ट्रेडिंग करें तो यहां पर हम एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स यहां पर यही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी है जो मुझ जैसी गलतियां कर जाते हैं। मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां की है जो मैं आपके साथ बताने वाला हूं। ऐसे दो काले सच बताने वाला हूं जिन्हें आपको हमेशा, या तो आप शेयर मार्केट में आ चुके हैं या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे दो काले सच जो आपको हमेशा उनसे बचकर रहना है, वो गलतियां नहीं दोहराना है। क्योंकि मुश्किल से ही सही मैं उन गलतियों से बाहर निकल आया और उन गलतियों को जीवन में कभी ना दोहराने की मैंने कसम खाई और उसी के बाद मैंने अपने आप को प्रॉफिट में ले जाना शुरू करा है। तो क्या है वो दोनों गलतियां, वो पूरी जानकारी पूरे विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाह, बुल फाउंडर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली गलती जो मैंने क्या करी, जब मैं शेयर मार्केट में नया नया आया तो मेरे पास कैपिटल बहुत ही छोटा सा था, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस का। मैं उससे एक अच्छा प्रॉफिट भी बना रहा था, लेकिन एक दिन मुझे उसमें 5,000 का लॉस हो जाता है, जो कि 5% का लॉस था मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, हकीकत बताऊं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लॉस था। मैंने मैक्सिमम जो प्रॉफिट बनाया था वो 3,000 तक का ही बनाया था, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए मैंने यही सोच के रखा था कि मैक्सिमम 5% का प्रॉफिट एक दिन में मिलना चाहिए और मैक्सिमम 5% का लॉस मेरे जा सकता है। जो मेरी रेट रडार लाइन थी वहां तक प्राइस जा चुका था, मेरा लॉस हो चुका था। अब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या गलती करी कि मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दिला देते हैं। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मुझे उस समय में भी पता था, लेकिन मैं उस समय में ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा नहीं किया करता था। मैं कोई क्वालिटी का एक स्टॉक ले लिया करता था और 1 लाख रुपए उसमें लगा दिया करता था। किसी दिन 1,000, किसी दिन 2,000, किसी दिन 3,000 मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसा मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि मुझे टेलीग्राम वाले मिलते हैं और उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि हम आपको गारंटी के साथ प्रॉफिट बना करके देंगे। मैं भी उतर गया, उन पर ट्रस्ट कर लिया, जबकि नहीं जानता था, मुझे उनके ऑफिसेस के एड्रेस नहीं पते थे। असल में ऐसे फर्जी लोगों के ऑफिसेस होते ही नहीं है। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करा और उनके साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। फर्स्ट डे लॉस 1,000 उन्होंने बता दिया कि 1,000 का लॉस है, एग्जिट कर लो, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं करना। तो मैं इसी तरह से उनके साथ जुड़ा रहा और फाइनली जब लास्ट एंड डे वाली बात आई ना, जब मैंने कसम खा ली कि अब टेलीग्राम वालों से कभी भी टिप्स नहीं लूंगा, वो दिन तब था जब मैं अपना 50% कैपिटल लॉस कर चुका था। क्योंकि वो इसी भरोसे पे मुझे ट्रेडिंग कराते रहे कि अभी आपका लॉस हुआ है, नेक्स्ट ट्रेड में हम आपके लॉस को कवर करा देंगे। तो सबसे बड़ी और पहली गलती मेरी ये रही कि मैंने टेलीग्राम वालों पर भरोसा करा। जो लोग भी टेलीग्राम वालों पर भरोसा कर रहे हैं, यकीन मानिए वो छोटा छोटा अभी प्रॉफिट तो देख पा रहे हैं, या फिर अगर किसी एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी कमा लिया तो ये प्रॉफिट ज्यादा समय नहीं टिकने वाला अगर आप उन्हीं के भरोसे ट्रेडिंग करते रहे तो। सबसे पहली गलती मैंने आपके साथ बता दी। दूसरी गलती जो मैंने खुद पर भरोसा नहीं करके करी, और वो ये कि अगर मैंने किसी स्टॉक को पिक भी करा है, किसी स्टॉक को ट्रेड कर लिया और लॉन्ग पोजीशन अपनी बना ली, तो मैंने गलती क्या करी कि मैंने वहां पर उसमें कोई भी एक न्यूज आ जाने पर, कोई भी ऐसी खबर आ जाने पर कि उस स्टॉक में क्रैश आ सकता है, जबकि मुझे पता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा हूं, मुझे टेक्निकल इंडिकेटर सब बता रहे हैं कि यहां पर प्राइस लॉन्ग बनने के लिए ज्यादा बेस्ट है और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम इसमें बने रह सकते हैं। फिर भी मैंने उस स्टॉक में से एग्जिट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे डर था ऐसा ना हो कि मार्केट क्रैश कर जाए, जबकि मैं स्टॉप लॉस लगा करके रखा करता था। लेकिन फिर भी मैंने किसी से भी सुना कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया करता था। तो ऐसी दो गलतियों की वजह से मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स को इंप्रूव करना शुरू करा और वो ये करा कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक मैं स्टॉक में से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने वाला हूं। और दूसरा ये कि जब हमारे टारगेट अचीव हो जाएंगे
तो मैं लालच नहीं करूंगा, यहां पर मैं प्रॉफिट बुक करके अपना बाहर आ जाऊंगा। जब तक अपने रूल्स पे मैं बना रहा, यकीन मानिए मैं आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रहा हूं। ये कुछ ऐसी बातें थी जो ज्यादातर लोग नहीं शेयर करना पसंद करते, वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बता दी और बता देंगे आपको। और एक बहुत जरूरी बात और वो ये कि कभी भी शेयर मार्केट से ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमेशा लाभ या प्रॉफिट ही मिल जाएगा आपको। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपको एक बहुत ही बड़ी निराशा आपको हाथ में मिलेगी, क्योंकि हर रोज प्रॉफिट नहीं मिलता शेयर मार्केट में। हाँ, हर एक दिन प्रॉफिट का हो ये जरूरी नहीं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक दिन ही ट्रेड करा जाए। तो दोस्तों, मेरे जीवन का अब तक का कुछ एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, समझा है, स्ट्रेटेजीज अपनी जगह है, सब बातें अपनी जगह है, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मुझे काफी बड़े बड़े लॉसेस फेस करने को मिले। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहने वाली होगी। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा काम स्ट्रेटेजीज बताना ही नहीं रहने वाला है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करता चला करूंगा। अगर आपको कोई भी एक छोटी सी चीज पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कुछ भी शिकायत करना हो तो कमेंट करके भी जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे अब हम हमारे नए वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, बाय।